एक सूटकेस, 972 किलोमीटर लंबा एक सफर और उसके अंदर छिपा एक खूनी राज। आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जाने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो हुई दिल्ली से, पर उसका खुलासा हुआ गुजरात में। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक सूटकेस से। एक ऐसा सूटकेस जो उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर मिलता है जहां इस कहानी के पीड़ित को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। पुलिस की जांच ने दो ऐसी घटनाओं को जोड़ा जो सच कहूं तो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती थीं, लेकिन हुई थीं सिर्फ एक दिन के फासले पर। और यहीं से देखिए पूरा रहस्य बनना शुरू होता है। 13 नवंबर को दिल्ली से नीरज गुप्ता नाम के एक शख्स गायब हो जाते हैं और ठीक अगले ही दिन यानी 14 नवंबर को गुजरात में एक अजीब सा संदिग्ध सूटकेस मिलता है। और फिर 18 नवंबर को एक ऐसा सुराग मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। ये जो नंबर है ना 972, ये दिल्ली और गुजरात के उस इलाके के बीच की दूरी है, 972 किलोमीटर। यही वो दूरी थी जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। आखिर दिल्ली में गायब हुआ इंसान गुजरात कैसे पहुंच सकता है? तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए दिल्ली चलते हैं, दिवाली से ठीक एक दिन पहले, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो कौन थे ये नीरज गुप्ता? देखिए, नीरज गुप्ता 46 साल के एक कामयाब कारोबारी थे। दिल्ली के मॉडल टाउन में उनकी अपनी फाइनेंस कंपनी थी, लेकिन इससे भी बढ़कर वो एक परिवार वाले इंसान थे। सोचिए, दिवाली का त्योहार सर पर था, घर में खुशियों का, तैयारियों का माहौल था, और तभी 13 नवंबर को वो अचानक कहीं चले जाते हैं। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, उनका फोन भी बंद हो जाता है। परिवार के लिए तो मानो त्योहार की सारी रौनक ही एक पल में खत्म हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन नीरज का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ भी खाली थे, जब तक कि नीरज की पत्नी ने पुलिस को एक बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाली जानकारी नहीं दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे पति के गायब होने के बाद से उनकी एक कर्मचारी फैजल ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। मुझे उस पर शक है। और बस यही एक बयान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू साबित हुआ। तो शक के घेरे में जो पहला नाम आया वो था फैजल खान का। फैजल नीरज की कंपनी में काफी लंबे समय से काम कर रही थी, एक भरोसेमंद कर्मचारी। जब पुलिस ने फैजल से पूछताछ शुरू की तो उसकी कहानी में झोल नजर आने लगा, और जल्द ही उसने अपनी मां शाहीन नाज का नाम भी इस मामले में घसीट लिया। और फिर एक तीसरा नाम भी सामने आया। ये नाम था जुबैर का, जो फैजल का मंगेतर था। तो अब पुलिस के पास 3 नाम थे, फैजल, शाहीन और जुबैर। जब पुलिस ने इन 3 लोगों से जुड़ी कड़ियां जोड़नी शुरू की तो एक ऐसा राज सामने आया जो पिछले 10 सालों से दबा हुआ था। एक राज जिसमें प्यार था, धोखा था और गुस्सा था। पता चला कि कत्ल की वजह एक 10 साल पुराना रिश्ता था। नीरज और उनके कर्मचारी फैजल के बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का नहीं, बल्कि एक निजी रिश्ता भी था। और जब फैजल की शादी जुबैर से तय हुई तो बस यही रिश्ता एक जानलेवा टकराव की वजह बन गया। हुआ ये कि नीरज फैजल के घर उसकी मां शाहीन से बात करने गए। बात फैजल की शादी को लेकर शुरू हुई, लेकिन जल्द ही कहासुनी में बदल गई। और फिर गुस्से में शाहीन ने ईंट से नीरज के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद तीनों ने, फैजल, शाहीन और जुबैर ने, चाकू और रॉड से उन पर हमला कर दिया। अब उनके सामने एक लाश थी, और इस गुनाह के सुराग मिटाने के लिए इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो इस बात पर टिका था कि उनमें से एक भारतीय रेलवे सिस्टम को अंदर से जानता था। सबसे पहले उन्होंने लाश को एक बड़े सूटकेस में फिट किया, फिर एक गाड़ी बुक करके दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। जुबैर, जो रेलवे पेंट्री में काम करता था, अपने काम का फायदा उठाकर बिना किसी शक के गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ गया। पूरे 972 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर चलती ट्रेन से गुजरात के भरूच में उस सूटकेस को फेंक दिया। तो अब दिल्ली में हुए इस जुर्म और गुजरात में मिले उस सूटकेस के बीच की कड़ियां जुड़ चुकी थी। सच सामने आने वाला था। गुजरात और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर काम किया, और जो भी सबूत मिले उनके आधार पर फैजल खान, शाहीन नाज और जुबैर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक जुर्म ने सिर्फ एक जान नहीं ली, इसने कई परिवारों को तोड़ दिया। एक तरफ नीरज गुप्ता का परिवार था जिसे कभी न भरने वाला जख्म मिला, और दूसरी तरफ ये 3 लोग जिनकी जिंदगियां अब सलाखों के पीछे कटेंगी, अपने ही किए गए एक गुनाह की वजह से। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है
कि गुस्से का सिर्फ एक पल, सिर्फ एक छोटा सा लम्हा आखिर कितनी जिंदगियों को तबाह कर सकता है। ये केस हमें यही दिखाता है कि कैसे गुस्सा और धोखा मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें उलझकर कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं।